हेलो क्रिप्टो लवर्स, आप सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग। आज मैं आपके लिए टेरा क्लासिक के हवाले से जो उसके अंदर डेवलपमेंट हो रही है वो कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूँ और वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आप सबको जिस चीज़ का इंतज़ार था वो वाले काम होने जा रहे हैं, वो वाली डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। और जिस बंदे ने भी, जिस इन्वेस्टर ने भी इस वक्त अगर वो टेरा क्लासिक की मूवमेंट को देख रहा है तो इसने तमाम क्रिप्टो मार्केट को आउट परफॉर्म कर दिया। पिछले 15 दिन के अंदर उसकी प्राइस के अंदर ऑलमोस्ट कोई 300% का इजाफ़ा हो चुका है। अब ये इजाफ़ा क्यों हुआ है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है ताकि उसकी बेसिस के ऊपर आप अपने एनालिसिस और अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस को ले सकें। बेसिकली आपको पता है कि मई के अंदर एक डिज़ास्टर्स किस्म की मूवमेंट टेरा क्लासिक के अंदर आई, जिसकी वजह से उसकी प्राइस ऑलमोस्ट $100 से ब्रेक करके और ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई और उसने सारी की सारी क्रिप्टो मार्केट को परेशान करके रख दिया और उसकी वजह से तमाम लोगों के बड़े हैवी लॉसेस हुए। अब जो सूरत हाल है, जो टेराफॉर्म लैब्स है उसके ऊपर मुसलसल काम कर रही है और उस काम के नतीजे में उन्होंने एक लूना 2 इंट्रोड्यूस करवाया टू कंपनसेट दी टेरा होल्डर्स। और उसके साथ साथ उनकी मुसलसल मेहनत और मुसलसल कोशिश की वजह से अब उसके अंदर दोबारा कुछ काम होना शुरू हो गया। अब मेन डेवलपमेंट उसके अंदर हुई क्या है? बेसिकली यूएसटी के डीपेग होने की वजह से जो प्राइस की डिक्लाइन आया लूना के अंदर, उसने तमाम क्रिप्टो मार्केट को और तमाम क्रिप्टो लवर्स को एक शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात में मुब्तला कर दिया। लेकिन वो बात यही है कि जहाँ पे किसी के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती है वहीं पे किसी के लिए डिज़ास्टर्स भी हो रही होती हैं चीज़ें, जिसकी वजह से जो पुराने इन्वेस्टर थे उनके नो डाउट बड़े शदीद किस्म के लॉसेस हुए। लेकिन जिन लोगों ने इसके लोज़ के ऊपर या उससे किसी बेहतर रेट के ऊपर, यानी कि उसने अपना जो लो लगाया है वो ऑलमोस्ट 0.00005 का लो लगाया है, जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट उन लेवल्स के ऊपर हुई हैं और आज जो उसकी प्राइस है, अगर उसके प्राइस डिफरेंशियल को आप कैलकुलेट करें तो वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स उनके एसेट्स के अंदर इंक्रीज़ आ चुकी हुई है। अब बात ये है कि इसकी प्राइस कहाँ पे जा सकती है, ये एक अजम्पशन है और इस अजम्पशन की बेसिस जो हैं वो डेवलपमेंट है जो कि टेराफॉर्म लैब्स ने की है। उसके अंदर उन्होंने ये किया है कि वो कहते हैं कि जी जो भी इस वक्त इसकी लिक्विडिटी है टेरा लूना क्लासिक की, इसको वो हर ट्रांजैक्शन के ऊपर 1.2% ऑफ दी क्वांटिटी जो है वो वाले टोकन बर्न्स होते चले जाएंगे। जैसे जैसे वो बर्न होते चले जाएंगे और ये उसको उस वक्त तक ये टोकन बर्न करते रहेंगे जब तक कि इसकी लिक्विडिटी 10 बिलियन कॉइन्स तक नहीं आती। अब कहने का मकसद ये है कि एक वर्किंग है, एक अजम्पशन है, एक कैलकुलेशन है कि अगर इसके कॉइन्स इस हद तक बर्न कर दिए जाते हैं कि ये इसकी क्वांटिटी 10 बिलियन कॉइन्स के ऊपर आ जाती है, तो आप एज्यूम करें कि अगर ये 10 बिलियन कॉइन्स इसके रह जाते हैं और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर $1 बिलियन की हो, तो उसके लिए इसकी जो प्रोजेक्टेड प्राइस है वो क्या हो सकती है। तो एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप अपने अपने कैलकुलेटर्स पकड़िए और उसके ऊपर आप 10 बिलियन मल्टीप्लाई बाय 0.01 करेंगे तो आपको समझ में आएगी कि ये 0.01 की जगह के ऊपर $0.1 करेंगे तो जो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $1 बिलियन की होगी, जो कि इस वक्त उससे कहीं ज़्यादा है।
क्योंकि उसके नंबर ऑफ़ कॉइन्स ज़्यादा हैं। जब उसके नंबर ऑफ़ कॉइन्स कम होते चले जाएंगे उसकी ट्रांजैक्शंस के नतीजे में, तो उसके नतीजे में जो इसकी प्रोजेक्टेड प्राइस है वो $0.1 तक जा सकती है। और क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपने देखा है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, इट्स जस्ट अबाउट द होल्डिंग पावर एंड द मसल ऑफ द इन्वेस्टर्स। वो इस डेवलपमेंट को कैलकुलेट करते हुए जो लोग अब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो इसके अंदर अकोमोलेशन कर रहे हैं, उनकी वर्किंग्स अपनी जगह के ऊपर हैं। तो आई थिंक कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के काम आएगी, आपके लिए ये बेहतर तौर पे काम कर सकेगी। और जो भी आपके क्वेश्चंस थे इसके बारे में कि इसके अंदर ये जो पंप आ रहा है टेरा लूना क्लासिक के अंदर, उसकी रीज़न क्या है, तो मेरा ख़्याल है कि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपको आपके क्वेश्चंस का जवाब मिल गया होगा। फर्दर भी मेरी तरफ से बहुत सारी डेवलपमेंट्स अब डेली बेसिस के ऊपर क्रिप्टो रिलेटेड आती रहेंगी। कौन से कॉइन्स बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी रीज़न क्या है, उनके वाइट पेपर्स क्या कहते हैं, और किसी भी कॉइन की जो क्रेडिबिलिटी है वो क्या है, वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। आप सबसे गुजारिश है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।